हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है गुल्म निदान। आचार्य चरक अनुसार आचार्य चरक ने निदान स्थान के तीसरे अध्याय में गुल्म का वर्णन किया है और आचार्य चरक अनुसार निदान फर्स्ट और सेकंड के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो, रक्त पित्त के ऊपर, ज्वर के ऊपर और निदान पंचक के ऊपर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि गुल्म निदान। तो गुल्म सबसे पहले होता क्या है? आचार्य सुश्रुत की ये डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी हमें एक जनरल ओवरव्यू के लिए पता होनी चाहिए कि गुल्म होता क्या है। हरिन नाभि अंतरे, यानी हृदय और नाभि के बीच में ग्रंथि होती है, संचारी या असंचारी, यानी या तो चल होती है, यानी चल सकती है, इधर मूवेबल हो सकती है या मूव नहीं कर सकती। ठीक है, वृत्त होती है, चयमान और अपचयमान, यानी इसकी ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? गुल्म। मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन? किसे हम गुल बोलेंगे? हृदय और नाभि के बीच में संचारी या अचल वृत्त, अपचयमान और चयमान ग्रंथि को हम बोलते हैं गुल्म। ठीक है, एब्डोमिनल लंप से इसको कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में। ठीक है, और भेद कितने हैं गुल्म के? अच्छा, अब आता है आचार्य, ये डेफिनेशन थी आचार्य सुश्रुत की। अब बात आती है कि आचार्य चरक ने इसके भेद बताए हैं 5: वातज, पित्तज, कफज, निचय गुल्म और शोणित। निचय गुल्म इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन डाल के पूछ सकता है कि निचय गुल्म किसको कहते हैं? जो सन्निपातिज गुल्म होता है उसे ही आचार्य चरक ने निचय गुल्म कहा है। ठीक है, शोणित गुल्म यानी ये रक्तज गुल्म है। और उससे अभी हमने देखे भेद 5 है। उससे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि न किंचित वाते द्रुते संभवती गुल्म है, यानी वात के बिना गुल्म नहीं होता। ठीक है, वात इसमें मेन दोष रहेगा। जैसे ही वात के बिना शूल नहीं होती, योनि व्यापद भी वात के बिना नहीं होते। ठीक है, और गुल्म भी वात के बिना नहीं होता। 3 चीजें आपको पता चली, वात के बिना गुल्म, शूल और योनि व्यापद, ये तीनों चीज नहीं होती। ठीक है, अब आता है इनके स्थानों का वर्णन किया है आचार्य चरक ने। 5 स्थान बताए हैं आचार्य चरक ने। गुल्म के 5 स्थान बताए हैं: हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। कौन कौन से? हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। और आचार्य काश्यप ने सिर्फ नाभि के स्थान पर कुक्षी कहा है। क्या? कुक्षी। आपको ये पता होना चाहिए। अब आता है दोषानुसार इनके लक्षण। जो निदान है वो मतलब कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वही है। जैसे वात का निदान क्या रहेगा? ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार। ठीक है, इनके कारण हो सकता है अस्नेह पूर्णा वावमनिचन पिबेति। ठीक है, मतलब कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है। जो इसके लक्षण है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, सबसे पहला आता है वातज गुल्म के लक्षण। उसमें क्या होगा? सुचेव, शंखुनेव, चा विवर्धमान मन्यते, यानी वात में क्या होता है? तोद यानी वेदन वात, शून्यता। ठीक है, ये सब पीड़ा होती हैं। और अपिच दिवाश अंते, यानी दिन के अंत में वेदनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, और मुख में शुष्कता, ये इंपॉर्टेंट है। वात के कारण वातज गुल्म में मुख में शुष्कता आएगी। पित्तज गुल्म के क्या लक्षण रहेंगे? ठीक है, वेदी हति कुक्षो कंठे, यानी दाह उत्पन्न होगा पित्त है तो। ठीक है, उष्मा होगी, स्वेदन होगा ज्यादा। ठीक है, इसमें वैसे कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, वैसे मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं। जैसे कफज गुल्म में क्या होगी? गुल्म कठोर होगा, गुरु होगा, अवगाढ़ होगा। ठीक है, और क्या है? प्रगाढ़, उद्पानात। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मस्ट टू नो चीजें बताता हूँ। ये चीजें वो चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जाके अपनी संहिताओं में अपने नोट से कुछ भी जाके पढ़ सकते हो।
ठीक है, इतना तो आपको पता ही होनी चाहिए, और इतना पता है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है, या नहीं निकाल सकते तो फिर भी ये रहता है कि आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है, और ये ऐसी चीजें कुछ नहीं ये सब कुछ होती हैं, ठीक है। अब आता है सन्निपाती गुलम। सन्निपाती गुलम असाध्य होता है, और त्रिदोष लिंग, जितनी भी ज्यादातर चीजें सन्निपातिक होंगी वो असाध्य होंगी। अब आता है रक्तज गुलम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पुरुषों में नहीं होता, क्योंकि ये गर्भाशय से रिलेटेड डिजीज यानी टाइप है गुल्म का, ठीक है, वो होता है सिर्फ स्त्रियों में, आपको इतना पता होना चाहिए। रक्तज गुल्म पुरुषों में नहीं होता, आचार्य चरक के अनुसार। अब आता है कारण, किन कारणों से रक्तज गुल्म होता है स्त्रियों में। पारतंत्रात, पारतंत्र मतलब क्या, पारतंत्र होता है किसी के अधीन रहना, जैसे स्त्रियां होती है ज्यादातर पुरुषों के अधीन रहती हैं, मतलब कि मेरा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन देखा जाता है हमारे समाज में कि स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहती है। जब वो छोटी होती है तब तक तो अपने पिता के अधीन होती है, यानी पारतंत्र होती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के अधीन यानी हस्बैंड के अधीन यानी पारतंत्र रहती है, ठीक है। और जब वो थोड़ी एज हो जाती है तो अपने बच्चों के अधीन यानी पारतंत्र रहती है। तो पारतंत्र वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। और आगे आता है वे शारदात सतम अनुपचार रोदात, मतलब कि क्या है कि घर के कामों में लगी रहती है, दूसरों की सेवा में लगी रहती है स्त्री, ठीक है, और उस कारण से वेग धारण कर लेती है। उसके कारण क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। काम करती रहती है तो वेग धारण करती है तो वात प्रकोपित होगा। वात प्रकोपित क्या करेगा, योनि के मुख में प्रविष्ट होकर आर्तव को रोक देता है, और फिर वो मासा मास का आर्तव बढ़ता रहता है, यानी अर्थात मास मास में जो आर्तव वात के कारण रुक जाता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। ये थे इसकी संप्राप्ति और कारण कि रक्तज गुल्म क्यों होता है, ठीक है। अब जैसे वो बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि गर्भवती है स्त्री, ठीक है, और मिथ्या गर्भ के लक्षण उत्पन्न होंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है, वो है स्तन्योश्च स्तन्यम, मतलब कि स्तनों में स्तन्य आने लगता है, ठीक है। मिथ्या गर्भ के लक्षण है, और यही लक्षण गर्भवती में भी मिलते हैं, बस इनमें जो स्पंदन होता है वो नहीं होता, और जो गर्भवती में स्पंदन होता है। स्तन मंडलियो योनिश्च काष्णिम, जो स्तन मंडल है उनका कृष्ण हो जाना। योनिश्च आटालत्वम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये गर्भवती में और मिथ्या गर्भ में दोनों में आता है, ठीक है। योनिश्च आटालत्वम यानी योनि में रोमांच का होना। पिंडित स्पंदते, मतलब कि इसमें स्पंदन इतना नहीं होता, और गर्भवती में स्पंदन यानी हार्ट बीट होती है वो सुनाई देती है, ठीक है। अब आता है गुल्म के पूर्व रूप। वात मूत्र पुरुषो वेगा नाम च प्रादुर्भाव नाम, यानी कि वात मूत्र और पुरुष के वेगों का प्रादुर्भाव न होना। पाक काले, आपको पता है पित्तज गुल्म में पाक होता है आचार्य चरक के अनुसार, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार गुल्म में पाक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि पाक काले चयुक्तवो छर्द उद्गारयो, मतलब कि जब पाचन काल के समय वमन और डकारों का आना, उद्गार यानी डकार का आना। विदाहो भुक्तस्य, जो खाना खाया है उसमें विधा उत्पन्न हो जाना। सोहित्य सअहितम, मतलब कि तृप्ति की हुए भोजन का सह सकना, मतलब कि नहीं सहन कर सकता पेशेंट तृप्ति पूर्वक भोजन करना। अब आता है इसका चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में क्या है कि मैंने आपको बताया कि वात के बिना गुल्म नहीं होगा, तो हमें ट्रीटमेंट करना है वात का, और वात के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बस्ती। तो गुल्म में बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा बस्ती कर्मम परम चिकित्सा। बस्ती कर्म है वो परम यानी बेस्ट चिकित्सा है वातज गुल्म के लिए, और वही मधुर अमल लवण रसों का अधिक सेवन, जो वात को समन कर रहे हैं, आपको पता है ये तो। और स्नेह स्वेदो वात हरो मृदु विरेच स्नेहो उपसंहिता मृदु विरेचन बस्तिश्च,
मतलब कि स्नेहन स्वेदन करके वात हरण करने वाले चिकित्सकों का प्रयोग करना है, मृदु विरेचन करके उसको बस्ती प्रयोग करानी है रोगी को। तो इसका ये जनरल चिकित्सा सूत्र है। तो आज हमने देखा गुल्म निदान को। गुल्म किसे कहेंगे? जो हृदय नाभि के बीच में ग्रंथि होती है, चल अचल अपचयमान चयमान, उसको हम बोलते हैं गुल्म। भेद हो और न कंचित वातोदृते संभवती गुल्म है। वात के बिना गुल्म नहीं होता। भेद 5 वातज पित्तज निचय और शोणित गुल्म। निचय को ही सन्निपातिक गुल्म कहते हैं। स्थान 5 हृदय बस्ती नाभि और दोनों पार्श्व। वात गुल्म के लक्षण में ने देखा कि मुहुर अल्पतम अनिश्चितम विप्लुम सूच्यते शंकुनिव। ठीक है, ये शुष्कति चास्य, ये मतलब कि वात गुल्म की यानी मुख में शुष्कता। और पित्तज में क्या था? विदेहते कुक्षो दहते उष्मा। कफज में कठोरता, गुरुता, अवगाढ़ता, ये सब लक्षण थे। ठीक है, सन्निपातिक गुल्म असाध्य है। रक्तज में मेन है पारतंत्र विषयद्यात सतम अनुपचारित रोधात व वेगान, मतलब वेगों का रोध यानी धारण कर लेती है सदाव परिवार की देखभाल करने में। और पारतंत्र मैंने आपको बताया पारतंत्र रहती है यानी अधीन रहती है। उससे क्या होता है? वात प्रकुपित हो जाती है और योनि मुख में प्रविष्ट होकर आर्तव को रोक लेती है। उससे क्या होता है कि मास जो आर्तव आना था वो संग्रहित हो जाता है गर्भाशय में। फिर मिथ्या गर्भ के लक्षण उत्पन्न करती हैं। वे कौन कौन से हैं? स्तनों में स्तन्य आ जाता है और स्तन मंडल में कृष्णता हो जाती है। योनिश्च आटालत्वम। ठीक है, ये सब मिथ्या गर्भ के लक्षण हैं। गुल्म के पूर्व रूप में क्या है? पाक काल में जो छर्दी और उद्गार आना स्टार्ट हो जाती है और वात मूत्र और पुरीस का अप्रादुर्भाव। ठीक है, और तृप्ति पूर्वक भोजन को सहन नहीं कर सकता गुल्म रोगी। चिकित्सा क्या थी? बस्ती कर्मम परम चिकित्सा। बस्ती इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। और स्नेह स्वेदो वात हरो स्नेह उपसंहितो च मृदु विरेचने बस्तिश्च, मतलब कि स्नेह स्वेदन करके वात हरण करने वाले मृदु विरेचन और बस्ती का प्रयोग करवाना है। मधुर अवलवण रसों का प्रयोग कराना है जो कि वात शामक है। इस प्रकार आज हमने देखा गुल्म निदान अध्याय 3 आचार्य चरक के अनुसार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।